जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में वो श्याम भक्त ध्यान देंगे जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर सितंबर के महीने में आ रहे हैं या अगस्त के लास्ट में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ आने से पहले आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी डेट में आपको मिलेंगे और कौन कौन सी डेट में नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर दूर से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, पैसा भी बर्बाद हो सकता है। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आने से पहले कुछ आपको नियम फॉलो करने होते हैं, कुछ कायदा कानून होते हैं यहाँ के। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर जो आपकी अर्जी है, जिस कारण बस आप आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी कराने या कोई मरीज को लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर आप मान लो यहाँ की जानकारी नहीं होगी, यहाँ के नियम फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो घर से ही आपको फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो यहाँ आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। फिर आप आपके मन जो आपकी आस्था है, खाटू श्याम भगवान के प्रति आस्था है, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि आप सोचोगे भैया हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और दोस्तों जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं, वो पहली बार आ रहे हैं या पहली बार कहीं से वीडियो देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यह चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस वाली वीडियो में आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जितना समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं। और मान लो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप यहाँ आ रहे हो तो आपकी पहली बार में अर्जी स्वीकार हो, बस आपकी यही इच्छा होती है। भले से छोटा सा फायदा आपको मिले, लेकिन स्टार्टिंग शुरू से ही हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों कितना खर्चा आपको आ जाएगा यहाँ पर, खाने पीने रहने का सब कुछ टोटल मिलाकर खर्चा कितना आएगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई अमीर तो होता नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आपको पहले से ही बजट बना के आना होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ कम से कम 2 दिन का आपके पास समय पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक दिन में महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं और कभी कभी एक दिन में नहीं हो पाते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। कभी भीड़ ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। तो कम से कम 2 दिन तो समय आपके पास होना चाहिए कि यहाँ आराम से शांतिपूर्वक दर्शन कर सको। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर मान लो आप आ रहे हो, शांति अगर आपके अंदर नहीं है, शांतिपूर्वक यहाँ पे दर्शन नहीं करोगे, सारे काम नहीं करोगे, तो फिर फ़ायदा कैसे मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आखिर जानेंगे ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली इसका जिला है और बहुत बड़ी स्टेशन है। तो हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी, चाहे रोडवे बस से आए, चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आप आ रहे हो बरेली ही आपको आना होगा। बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला इसकी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो बस 2 ही रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, बरेली और आंवला। आंवला एक छोटा स्टेशन है। तो पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से सीधा आप यहाँ आइए आंवला, और आंवला से ऑटो ई रिक्शा पकड़ कर आप सीधा आप मनोना धाम तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे आप आ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ बात करेंगे घर से आपको क्या प्लानिंग करनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। देखो दोस्तों पहले तो आपको सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि आप अगर मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर यहाँ तक कि आपके घर का कोई पालतू कुत्ता भी अगर मीट मछली खाता है, दारू तो नहीं पीता, सॉरी, अगर आप उसको खिलाते हो, ये मांस वगैरह खिलाते हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले ही आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अगर आपका कहीं डॉक्टरी इलाज चल रहा है और उसको बंद नहीं करना है, या फिर डॉक्टर इलाज आपने कहीं पे कराया नहीं है, मान लो छोटा मोटा कराया, पहले आप हर संभव प्रयास आप कर रही है, हर जगह आप दिखाइए, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको दिखाना है। जब कहीं से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, तो तब यहाँ पर आपको आना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज तो होता नहीं है। फिर आप कहोगे भैया हमने काश हम डॉक्टरी इलाज करा लेते तो हम ठीक हो जाते। तो आप ऐसा पहले सारा कुछ क्लियर करके आइए कि यहाँ पर सारे रास्ते जब बंद हो जाएं तब यहाँ पर आप आइए। और यहाँ से जब आपको फ़ायदा मिलेगा फिर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में हमें यहाँ आने से चमत्कार हुआ, हमारे यहाँ आने से फ़ायदा हुआ। वैसे तो लोग कहते हैं अरे हमने दवाई गोली करा ली इसलिए वहाँ से ठीक हो गए, शंका में रहते हैं, पूर्ण यानी कि पूर्ण चीज़ उन्हें नहीं पता होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पहुँचोगे,
वैसे तो महाराज जी अभी इस रात में भी बैठते हैं, दिन में भी बैठते हैं, तो आप किसी भी टाइम पहुंच जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिन में बैठेंगे, मान लो कभी कभी ऐसा होता है गर्मी ज़्यादा होती है तो रात में बैठते हैं, और गर्मी कम होती है तो दिन में बैठ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग आप ऐसी कीजिए कि सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओ। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, 1 घंटे आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और अगर मान लो शाम को भी पहुंच जाते हो, तो कभी कभी महाराज जी शाम को 7:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक बैठते हैं, तो वैसे भी आपको दर्शन हो जाएंगे। और कभी भीड़ ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो आप ये मत सोचिए कि भीड़ ज़्यादा होगी या कम होगी। यहाँ आकर आप डिसाइड कीजिए, यहाँ आकर देखिए भीड़ कितनी है। अब मैं आपको बोल दूं कि आज भीड़ कम है, और जब आप आओगे तो हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को आपको नहीं सोचना है। और बहुत सारे भैया टोकन की बात करते हैं कि हम ऑनलाइन टोकन ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका चार्ज ही बहुत ज़्यादा है। 21 रुपये का चार्ज लगता है। आप सोच सकते हो 21 रुपये, अगर मान लो अगर आस पड़ोस से आओगे ना, तो 21 रुपये में आप 2-3 बार घूम के चले जाओगे यहाँ पे। तो भाई क्यों पैसा हम खर्च करें। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन टोकन लेने से क्या होता है कि आपकी जो अर्जी होती है ना, वो स्वीकार नहीं हो पाती। क्योंकि महाराज जी स्वयं बोलते हैं, जो लोग पैसे का रुआब दिखाते हैं, वीआईपी तरीके से दर्शन करते हैं, उनके साथ चमत्कार कम होते हैं, बहुत रेयर केस में कम चमत्कार होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर हाँ टोकन लेना है तो यहाँ आकर आप टोकन ले लीजिए, ऑफलाइन टोकन ले लीजिए, जिसका चार्ज भी नहीं है और प्लस आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको यहाँ से, जहाँ से आप प्रसाद लोगे, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है 10 रुपये का। उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो वहाँ से आप अर्जी फॉर्म लेके सोलर प्लांट की तरफ आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन वाली। तो वहाँ से आपको टोकन लेना है। टोकन क्या होता है कि जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पे मोहर लगा के दे दी जाती है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखना है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऐसा होता है, एक बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, तो हर किसी को टोकन नहीं मिलता। और ऑनलाइन टोकन 150 लोगों को मिलता है, ऑफलाइन भी 150 लोगों को मिलता है। ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम में देखा जाता है। तो ऑनलाइन की तो छोड़ ही दीजिए, आप ऑनलाइन तो आपको लेना ही नहीं है। अब दोस्तों रही बात यहाँ पे, अगर मान लो आपको टोकन भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। देखो टोकन नहीं मिलता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को बुला सकते हो। बाकी दोस्तों वैसे भी यहाँ पे अभी भीड़ कम लग रही है, बरसातों के दिन चल रहे हैं तो भीड़ अभी कम आ रही है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आधे 1 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के दर्शन जरूर आपको करने हैं। क्योंकि खाटू श्याम भगवान की कृपा हो रही है, ना कि यहाँ पे महाराज जी के पास कोई शक्ति है या कुछ भी है। महाराज जी तो आधार बने हुए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपको डॉक्टर इलाज आपको बंद नहीं करना है, डॉक्टर इलाज आपको कराते रहना है। क्योंकि यहाँ पे खाटू श्याम भगवान ऐसा है कि कभी कभी महाराज जी को आधार बना के चमत्कार कर देते हैं, कभी कभी यहाँ पे डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार कर देते हैं। पहले आपको मान लो आप यहाँ आए और पहले आपकी दवाई गोली काम नहीं कर रही है, आपको किसी की दवाई नहीं लग रही है, और यहाँ आने के बाद आपको मान लो दवाई भी लगने लगी, आप ठीक होने लगे। तो ऐसा होता है कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो खाटू श्याम भगवान आ नहीं सकते, क्योंकि कलयुग को वरदान लगा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा उसके कार्य में, जब तक उसका राज्य रहेगा। तो देवी देवता कोई भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ चमत्कार नहीं कर सकता, किसी को आधार बना के चमत्कार किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए आपको जगह जगह रैन बसेरा मिल जाएंगे। कहीं पर आपको टीन सेट पड़े मिल जाएंगे, जिसमें आपको 150 रुपये का बेड मिल जाएगा किसी में। और जहाँ पे आप जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पे आप फ्री में भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस आपको प्रसाद वहाँ से खरीदना है। और दोस्तों अगर आप राधे श्याम गेस्ट हाउस बिल्कुल जो कि मनोना गांव में है, वहाँ पे आप रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेके 1800 रुपये खर्चा आता है। और दोस्तों यहाँ पे जो महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है उसमें आप रुकोगे तो वहाँ पे 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है। तो आप आराम से देख लीजिए अपने हिसाब से क्या आपको ठीक लगता है, कितना आपका बजट है। और दोस्तों खाने पीने की बात करें तो 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है एक व्यक्ति के लिए, एक दिन के लिए, तो यानी कि एक बार के खाने के लिए। तो आराम से इस प्रकार से आप सारे काम कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो मन्नत के रूप में आपको बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको दर्शन करने होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ से आप श्यामजल लेके जा रहे हो तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो या फिर फ्लाइट वगैरह में जा रहे हो तो लगेज में आप रख देते हो, यानी कि बैग वगैरह में उसको डाल देते हो। फिर क्या होता है कि सीट के नीचे आप सरका देते हो, फिर क्या करते हैं लोग पैर मारते हैं या कोई आपका ही पैर लग जाता है, तो वो श्यामजल खंडित हो जाता है, फिर आपके साथ चमत्कार नहीं होता, आपको कोई फायदा नहीं मिलता। तो आप कहते हो भैया हम यहाँ पे आए और हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो ये भी एक रीजन होता है।
बाकी दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे अगर आ रहे हो तो पहले आप कहीं भी रिश्तेदारी में घूमिए, चाहे किसी तीर्थ स्थान पे घूमिए। यहाँ से श्याम जल लेने के बाद, यहाँ से दर्शन करने के बाद आपको कहीं पे नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। नहीं तो आप मान लो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो, फिर कहीं से आप नेगेटिव एनर्जी लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है, कभी भी गैप नहीं करना होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों बहुत सारे भैया ये कहते हैं कि भैया हमने सारे नियम फॉलो किए और हमारे साथ चमत्कार नहीं हुए। उसका एक रीज़न और भी होता है कि यहाँ मान लो ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी चमत्कार, यानी उनके साथ जल्दी चमत्कार हो जाते हैं, उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन फायदा जरूर मिल जाता है। और दोस्तों जिसको धैर्य नहीं है, जिसको मान लो पेशेंस नहीं है, तो उसको भी फायदा नहीं मिलता है। वो क्या है, अब शब्द बोल देता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आकर कोई ऐसा आपको नहीं काम नहीं करना है कि पैसा बहुत सारा आपने चढ़ा दिया या कुछ भी कर दिया, फिर आप कहोगे हमने इतना पैसा चढ़ा दिया तब भी हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो पैसे का लालच आपको नहीं देना है। यहाँ पे 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक आप जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ाइए, ज़्यादा रुपये आपको नहीं चढ़ाना है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आप, ऐसा लगता है कि आप खरीद रहे हो, खाटू श्याम भगवान को खरीद रहे हो, बाबा को खरीद रहे हो। तो ये चीज़ें से आपके साथ और मान लो आपको फ़ायदा नहीं मिलता। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। बाकी कुछ नहीं करना है, बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब बात करेंगे महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इन दिनों में कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तब महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। चाहे आप सर्दियों में आ रहे हैं, चाहे बरसातों में आ रहे हैं, जब कभी भी आ रहे हैं, आराम से आप आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान में यही रखना है, इन सारे नियमों को फॉलो करना है। अगर आपके परिवार में कोई दारू वगैरह पीता है, शराब पीता है, तो उसको या तो कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दो जब तक मान लो आप श्याम जल पी रहे हो। अगर आप स्वयं ये काम कर रहे हो तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों रही बात कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगस्त तो महाराज जी आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप अगस्त में आ रहे हैं तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगस्त के बाद अगर 5 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर तक आप आ रहे हैं तब भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखनी होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ और जानना है, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है या फिर और कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा अगर आपको नंबर चाहिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम।